नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज से हम टुनाइट विद दीपक चौरसिया को एक नए रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज से आप पूरे 1 घंटे तक देश और दुनिया की सियासत और खेल की अपने सरोकार से जुड़ी तमाम अहम खबरें देख सकेंगे। आज के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। अयोध्या मामले की सुनवाई में सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर रूटीन सुनवाई शुरू करने वाला है। इससे पहले एक बड़ी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन के मुताबिक हजारों पन्नों के अदालती दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद होना था। ऐसा न होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर से सुनवाई करने से मना कर दिया था। विष्णु जैन के मुताबिक सभी पक्षों ने हिंदी, पाली, उर्दू समेत 7 भाषाओं में अदालती दस्तावेज का अनुवाद अंग्रेजी में करा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 12 हफ्ते का समय लिया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को अलग अलग भाषाओं के मौखिक साक्ष्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना था। ये काम भी पूरा हो गया है। तो सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा के पास। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। उन्होंने ही ये खबर दी है। आशीष, आपसे ये जानना चाहूंगा, ये अभी तक इतनी बड़ी अड़चन क्यों बना हुआ था? क्यों ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहे थे और कितने पन्ने थे? देखिए दीपक जी, 7 अलग अलग भाषाएं हैं। पाली है, संस्कृत है, फारसी है, उर्दू है। ये 7 अलग अलग भाषाएं हैं और जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है तकरीबन 20,000 पन्नों से ज्यादा के हैं। जब मामले की सुनवाई हुई तब सभी पक्षकार ये कह रहे थे कि अगर हम डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी सत्यता क्या होगी। इस मामले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन भी पक्षकारों को यह लगता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं तो आप इसको इंग्लिश में करिए। उसके बाद 6 हफ्ते उसके बाद सभी पक्षकारों ने अब अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको ट्रांसलेट कर लिया है। दीपक जी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 6 साल हो गए हैं इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबित हुए और उस दौरान ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ तौर पर कहा था कि मामले को अनंत काल तक हम नहीं चला सकते, मामले का निपटारा करना होगा। अब अगर डॉक्यूमेंट जो है उनका ट्रांसलेशन हो चुका है तो इसका मतलब साफ है कि जो 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी, अब वो सुनवाई फाइनल सुनवाई होगी, यानी अंतिम बहस शुरू होगी और अयोध्या मामले को लेकर अब जल्द ही फैसला आ जाएगा। आशीष, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सुनवाई डे टू डे हियरिंग होगी या कोर्ट जब टाइम देगा तब सुनवाई होगी? देखिए, पिछली बार डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। तब कोर्ट ने कुछ समय दिया था और कहा था कि जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और प्लीडिंग्स जो है इस मामले में सभी पक्ष एक दूसरे को अपनी कॉपी सर्व करेंगे, अगर वो प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है तो हम डे टू डे हियरिंग करेंगे। पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि हम 3 दिनों तक इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, यानी 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर तक हम इसकी सुनवाई करेंगे। उसके बाद विंटर वेकेशन हो जाएगा और जनवरी में फिर से हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ये साफ कह चुका है कि मामले को अनंत काल तक हम नहीं चलने देंगे। यानी डे टू डे हियरिंग के लिए कोर्ट कह चुका है, प्लीडिंग्स तैयार है, सभी पक्षों को जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में रखना है और तय देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है कि वहां पर क्या बनेगा। आशीष, एक और पक्ष जानना चाहूंगा, जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, उनका कार्यकाल अगले वर्ष खत्म हो रहा है, लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास ही हो रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या चीफ जस्टिस इस बेंच में बैठे हुए हैं? और अगर बैठे हुए हैं तो क्या अगले साल तक फैसला देना ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाएगा? देखिए, अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर होंगे। चूंकि उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय खंडपीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, तो अमूमन यही होता है कि जो पीठ मामले की सुनवाई करती है, जब जज रिटायर होते हैं तो उसके पहले ही वो इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुना देते हैं, अगर पूरे मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है। कभी कभी ऐसा देखने को आया है कि अगर सुनवाई पूरी ना हो पाती है तो मामला दूसरे बेंच को जाता है। लेकिन चूंकि इस मामले में जब कोर्ट ये साफ कह चुका है कि हम मामले को अनंत काल तक नहीं चलने देंगे, इसकी डे टू डे हियरिंग करेंगे, इसका मतलब साफ है दीपक जी कि इस पूरे मामले में सुनवाई डे टू डे होगी। प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, सभी पक्षों को अब अपना अपना पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा।
सबको अपना अपना पक्ष रखना होगा। तो संकेत इस बात के हैं कि अगले साल अक्टूबर तक इस मामले पर फैसला आ जाए। आज का डेवलपमेंट अयोध्या मामले में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि 5, 6 और 7 दिसंबर को इस पर सुनवाई होनी है और अंतिम दौर में है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो अयोध्या मामले की सुनवाई को लेकर एक बड़ी अड़चन दूर हो गई है।